22 जुलाई 2026 को एक एग्रीमेंट होता है। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसने मिडल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स को चेंज करके रख दिया है। ये एग्रीमेंट है सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जो कि साइन हुआ है सऊदी अरेबिया और यूएसए के दरमियान। पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह कहना है कि सऊदी अरेबिया को इसलिए हेल्प किया जा रहा है इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, ताकि सऊदी अरेबिया की डिपेंडेंसी खत्म हो ऑयल से और सऊदी अरेबिया का विजन 2030 सक्सेसफुल हो और सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से एनर्जी को प्रोड्यूस करे और अपनी ऑयल से डिपेंडेंसी खत्म करे। मगर याद रहे, ईरान और यूएसए की वॉर भी इसी बात पर हुई थी कि यूएसए ने क्लेम किया कि ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ रही है, जो कि मिडल ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। और आज वही यूएसए सऊदी अरेबिया को यूरेनियम एनरिचमेंट की परमिशन दे रहा है और सऊदी अरेबिया की सरजमीन से यूरेनियम एनरिचमेंट होगी, यूरेनियम टेक्नोलॉजी वहां पर लाई जाएगी और यूएसए सऊदी अरेबिया को हेल्प करेगा। ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, मगर इस सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट के पीछे छुपा एक राज है, एक ऐसी रियलिटी जो मैं भी आपको बताने जा रहा। इस मिडल ईस्ट में इस न्यूक्लियर एग्रीमेंट का पर्पस सिर्फ और सिर्फ विजन 2030 को सक्सेसफुल करना नहीं है, बल्कि ईरान को इस रीजन में टोटली आइसोलेट करना है, उसको अकेला कर देना है, ताकि कल अगर ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करता है, कल अगर ईरान सऊदी अरेबिया या किसी गल्फ कंट्री के ऊपर अटैक करता है, तो फिर सऊदी अरेबिया डेटरेंस शो करेगा। सऊदी अरेबिया एक ऐसी रिजिलियंट स्टेट बनकर आगे आएगा कि वो ईरानियन मिसाइल्स, ईरानियन अटैक्स को सऊदी अरेबिया में ही रोक देगा। लेकिन सिर्फ ईरान को ही आइसोलेट करना इस न्यूक्लियर एग्रीमेंट का पर्पस नहीं है, बल्कि रशिया और चाइना को भी साथ ही साथ कंटेन करना इसका पर्पस है। क्योंकि रशिया की तरफ से रोसैटम जो कंपनी है रशिया की, वो भी चाहती है कि सऊदी अरेबिया के साथ उनके कोई न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स हो। और दूसरी तरफ चाइना भी ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में अपना हेडक्वार्टर लगाकर बैठा हुआ है कि हम यहाँ पे सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर देंगे और उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कोई भी सैंक्शन नहीं होगी। बेशक सऊदी अरेबिया चाहे तो वो अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट भी कर सकता है, हमारी तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं होगी। जैसे कि अमेरिका ने कहा कि इसके ऊपर लिमिटेशंस होंगी, IAEA इसके ऊपर चेक रखेगा, तो चाइना ने कहा कि हमारी तरफ से कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आप चाहें तो यूरेनियम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसलिए अब सिर्फ ईरान को आइसोलेट नहीं किया जा रहा, बल्कि इस मिडल ईस्ट में, इस रीजन में रशिया और चाइना को भी आइसोलेट किया जा रहा, ताकि उन दोनों का इन्फ्लुएंस खत्म हो और वो जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, ताकि ब्रिक्स को भी इधर मिडल ईस्ट में आइसोलेट किया जाए, ब्रिक्स उस तरह से ग्रो ना करे। क्योंकि ब्रिक्स, अगर हम देखें, डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी ट्वीट्स हैं जो उन्होंने ब्रिक्स में लिखी है कि जो भी ब्रिक्स को ज्वाइन करेगा तो उसको 10% एक्स्ट्रा टैरिफ फेस करने पड़ेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो विजन है न्यूक्लियर एग्रीमेंट का, वो यही है कि वो ना सिर्फ ईरान को आइसोलेट करना चाहते हैं, बल्कि रशिया और चाइना को भी आइसोलेट करना चाहते हैं, ताकि सऊदी अरेबिया यूएसए के साथ रहे और इनका दोनों का एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बन जाए इस मिडल ईस्ट रीजन में। अब इस न्यूक्लियर एग्रीमेंट की इंप्लीकेशंस क्या होंगे, इससे इंपैक्ट्स क्या आएंगे? इंपैक्ट नंबर 1 ये कि ईरान अब अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाएगा, अपनी न्यूक्लियर रेजिलियंस को मजीद बढ़ाएगा, अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा, ताकि वो सऊदी अरेबिया को बैलेंस कर सके। दूसरी तरफ टर्की भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को एक्सपैंड करेगा, ताकि वो भी इस रीजन में बैलेंस कर सके। और इससे हमें एक न्यूक्लियर रेस नजर आती है, इस रीजन में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नजर आती है और ये बढ़ती जाएगी, जिससे अल्टीमेट बाद में हमें नजर आएगी कि यहाँ पर एक चॉस है, यहाँ पर एक इंस्टेबिलिटी है। तो इस मिडल ईस्ट में न्यूक्लियर रेस से एक तो इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, दूसरा ब्रिक्स को कहीं ना कहीं थ्रेट होगा कि अगर सऊदी अरेबिया यूएसए के साथ वापस चला जाता है तो फिर चाइना और रशिया इस रीजन में उनका इन्फ्लुएंस वो नहीं रहेगा, ये थोड़े से इरेलीवेंट हो जाएंगे और मिडल ईस्ट में सुपर पावर बन जाएगी सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा यूएसए का और यूएसए बैक करता रहेगा सऊदी अरेबिया को। इसी न्यूक्लियर एग्रीमेंट के तहत वो इजराइल को भी रिकॉग्नाइज करवा लेगा और वो सऊदी अरेबिया और ईरान की कभी ना कभी वॉर भी करा देगा और यहाँ पर ईरान से अपने आप को सिक्योर भी करा लेगा, ताकि कल ईरान अगर इजराइल पे अटैक करे या सऊदी अरेबिया या पूरे गल्फ पर अटैक करे तो सऊदी अरेबिया वहां पर एक न्यूक्लियर पावर हो जो पूरे गल्फ को बचा सके और फिर पूरा गल्फ सऊदी अरेबिया के साथ एक एग्रीमेंट करेगा और सऊदी अरेबिया पूरे गल्फ का सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाएगा। सऊदी अरेबिया डिफरेंट बेनिफिट्स ले रहा है और मिडल ईस्ट में ये बात तय हो गई है कि अब यूनिपोलैरिटी नहीं है, यूनिपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास अब ऑप्शंस हैं, वो रशिया के साथ जाए, वो चाइना के साथ जाए या फिर वो यूएसए के साथ जाए। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया अपनी बार्गेनिंग पावर को यूज कर सकता है, बार्गेनिंग पावर को यूज करते हुए वो फलस्तीन का इशू भी रिजॉल्व करवा सकता है और फलस्तीन को एज अ स्टेट अकॉर्डिंग टू 1967 बॉर्डर एग्रीमेंट में भी उसको तस्लीम करवा सकता है। तो अब
बार्गेनिंग पावर सऊदी अरेबिया की बढ़ गई है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को तीनों साइडों से एक ऑप्शन है, एक पावर की ऑप्शन है। किसी भी स्टेट के साथ मिलकर वो अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट कर सकता है और मिडल ईस्ट की सुपर पावर बन सकता है।